नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी कल की चैनलिंग को देखने के बाद सुनने के बाद बहुत ही अच्छे हो, है ना? बहुत ही एक प्यारी प्यारी वाली एनर्जी है। ओके, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो है, जो मुझे लगा कम्युनिटी लेवल पे कि इस क्वेश्चन को लेना चाहिए। ठीक है, तो दो लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं। एक तो बहुत पुराना कमेंट था जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना था बट मैं भूल गई थी, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी खुशी जी। मैंने आपको बोला भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगी बट मैं लेट हो गई, तो इसके लिए। बट अभी मुझे एकदम से याद आया आपका टॉपिक, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाना है। जो है खुशी प्रभु देसाई, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब उन्होंने अपने डीएम से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, उन्होंने जब अपने प्यार का को कन्फेस्ड किया था, तो उनके डीएम ने उनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया और उनसे कहा कि आप किसी और को बेटर डिज़र्व करते हो। और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या ये है कि वो मेरा फॉल्स ट्विन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुशी जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगी। वो ये है कि ऐसा 2-3 कमेंट मुझे कंटिन्यू मिला है कि आपके डीएम आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप से रन करते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, या फिर आपको बहन मानने लगते हैं, बहन कहने लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो समझने के लायक हैं। उन्होंने मुझसे खुशी जी ने मुझसे पूछा था कि क्या वो मेरे फॉल्स ट्विन है, जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा। तो देखिए इसमें बहुत सारी वैरी करती हैं और मैं कमेंट में इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती थी, दैट वाई मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप जिसे अपना डीएम मान रहे हो और अगर वो आपके ट्रू ट्विन हैं, तो सबसे पहले तो आपके ट्रू ट्विन आपको बहन कभी मान ही नहीं सकते। ठीक है, आपको सिस्टर कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी आपके प्यार के लिए तरसते हैं। ठीक है, और आपको ही ढूंढते रहते हैं, उनकी सोल। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपके ट्रू ट्विन हैं और फिर भी उन्होंने आपको सिस्टर कहा है, तो फिर आप अपने कोर में जाके देखिए कि कहाँ पे आपके अंदर ये इशू है, कि आप लोगों को बहुत जल्दी भैया बना रहे हो, या फिर कहाँ पे आप प्यार के ऊपर बिलीव नहीं करते हो और हर एक इंसान को भाई मानने के लिए तत्पर रहते हो, फ्रेंडशिप से डरते हो। आपको कहाँ पे ऐसे कोर में माइंड थॉट है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है मे बी वो आपके फियर को रिलेट कर रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। ओके, थर्ड ये है कि अगर आपके डीएम आपसे ये कहते हैं, जब आपने उन्हें कन्फेस किया अपने लव के बारे में, और अगर आपको वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपको अपने करियर पे फोकस्ड होना चाहिए, या फिर आप समथिंग बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो आप फियर में हैं और आपको एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, और वो आपको बनाना चाहते हैं, आपके करियर को बनाना चाहते हैं, इसके वजह से आपको इनकरेज कर रहे हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अभी तक अपने करियर में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, और ऐसे में अगर आपको आपके डीएम कह रहे हैं कि आपको आपके करियर के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए और समथिंग यू डिज़र्व समथिंग बेटर, तो आप समझ जाओ कि उनके अंदर फियर है, या तो फिर वो अपने आप को खुद कुछ नहीं समझ रहे हैं। और ऐसे में उनको ये लगता है कि आप इतनी प्यारी सी हो, आप इतनी अच्छी हो, इतने लवेबल हो, तो आप समथिंग बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, देखो मैंने ये बात कही और कुकू भी मुझे जो है बोल के अपने वॉइस में पॉजिटिविटी दे रहा है। ठीक है, तो
इसका ये मतलब भी हो सकता है। और आप अपने, क्योंकि डीएम की एक एक्टिविटी होती है कि वो हमें बहुत कुछ समझते हैं और उनको लगता है कि मैं तो इस लड़की को, मतलब ये जो एंजल है, मैं इसे डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। और इस वजह से वो रन करते हैं, जब मतलब वो डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन होते हैं, तो ये सारी सिचुएशंस रहती है उनके साथ, और स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी ये सारी सिचुएशंस रहती हैं, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको अगर 100% यकीन है कि आप जिस पर्सन को अपना ट्रू ट्विन समझ रहे हो वही आपके ट्रू ट्विन है, तो फिर आपको अपने कोर में जाके देखने की ज़रूरत है कि आपको आपके डीएम कहाँ मिरर कर रहे हैं और आपको आपके कौन से इशू को हील करने की ज़रूरत है। ओके, कौन सी साइकिल रिपीट हो रही है। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ का साइकिल हो जहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों के साथ घटित हुई हो वो इस बर्थ में आप रिपीट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर आपके अंदर कुछ छिपी हुई फियर हो कि आप उन्हें एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, या फिर प्यार करने से डर रहे हैं, उनके साथ आगे रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हैं, उसको वो मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक पॉजिटिव साइन। और अगर इसके अलावा आपको अगर 100 में थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं जिस पर्सन को डील कर रही हूँ वो मेरा ट्रू ट्विन है या फिर फॉल्स ट्विन है, तो फिर आपको ये जानना चाहिए, अभी आपको और ज़्यादा उस इंसान को परखने की ज़रूरत है कि वाकई में आप जिसे अपना ट्रू डीएम मानते हो, अपना ट्रू ट्विन फ्लेम मानते हो, वो वाकई में आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर आप किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो और आपने उसको ट्रू ट्विन मान लिया है। क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी होती है ना फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं हम। कभी कभी तो हमारे आँखों के सामने हमारे ट्रू ट्विन होते हैं और हम उन्हें समझ ही नहीं पाते, हम मान ही नहीं पाते, क्योंकि एक कहते हैं ना ट्रू फॉल्स ट्विन के साथ एक कार्मिक वाली एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एक इतना ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग होती है ना फॉल्स ट्विन के साथ कि हम बाहर नहीं निकल पाते। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरी अवेकनिंग भी मेरे फॉल्स ट्विन के साथ हुई थी। तो ट्रू ट्विन से ज़्यादा, बिलीव मी, ट्रू ट्विन से ज़्यादा फॉल्स ट्विन को लेट गो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि हम एक मतलब एक लस्ट वाली एनर्जी होती है, एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है, जिसके वजह से हम निकल मतलब निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कार्मिक के साथ निकलने में दिक्कत होती है ना, वैसे ही सिचुएशंस आपके फॉल्स ट्विन के साथ रहती है। तो आपको बहुत हद तक ये जानने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में जो पर्सन आपको ऐसा रिप्लाई कर रहे हैं वो वाकई में आपके ट्रू ट्विन है या फिर फॉल्स ट्विन है। क्योंकि ट्रू ट्विन के साथ ना कभी इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती है, मतलब जितना आप उनको प्यार करते हो ना उससे कहीं ज़्यादा आपके डीएम आपके लिए तड़पते हैं और आपको प्यार करते हैं। आपसे कहीं ज़्यादा आपके डीएम आपके लिए बेचैन होते हैं, आपसे बातें करने के लिए बेचैन होते हैं। उनको एक अट्रैक्शन रहती है आपसे बात करने की, मतलब एक आपकी आवाज़ सुनने के लिए ना वो तरसते हैं, ठीक है। और एक मतलब सेम वाली फीलिंग्स होती है आप लोगों को एक दूसरे के साथ। कभी भी वो आपको बहन बोल ही नहीं सकते, मतलब जिस इंसान के बगैर वो ज़िंदा खुद को नहीं महसूस कर सकते, वो ज़िंदा नहीं रह सकते, उस इंसान को वो बहन कैसे बना सकते हो। हाँ, अगर बहन भाई, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, ऐसा होता है, ठीक है, कि सिबलिंग भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, बहन भाई होते हैं, कज़न बहन, कज़न सिस्टर, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो वो बात अलग है, वो एक अलग चैप्टर हो जाती है, ठीक है। वो एक अलग सिचुएशंस हो जाती हैं। इसके ऊपर भी मुझे क्वेश्चन आया था, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी। बट अगर आप अपने ट्रू ट्विन
का कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर वाला कोई रिलेशन नहीं है और फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, और आप उनको उनके पास आए हो और एज अ फ्रेंड आप उनसे अगर अपने लव का कन्फेस कर रहे हो और उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, मेरे साथ जो हुआ था फॉल्स ट्विन को लेके, कि वो मेरे फॉल्स ट्विन निकले थे। ठीक है, कि मैं अपने फॉल्स ट्विन को बार बार कन्फेस कर रही थी अपने प्यार का, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और जब बाद में विदाउट एनी एक्सेप्टेंस जब वो मेरे पास आए भी थे, तो उन्होंने यही कहा था कि बस मैं अट्रैक्शन फील करता हूँ तुम्हारे लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है मेरे साथ तुम्हारा। मैं कुछ भी फील नहीं करता हूँ, बस एक अट्रैक्शन है, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे टाइम पास के लिए किसी के साथ नहीं रहना था। मैं उन्हें अपना डीएम मानती थी, बट जब वो उन्होंने ये बातें मुझे कही थी, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं सॉल शॉक लगा था मुझे, और मुझे एकदम 100 में मैं 1000% श्योर हो गई थी कि ये पर्सन मेरा डीएम हो ही नहीं सकता, और मैंने उनको फिर रिलीज़ कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप फिर देखो कि वो आपके फॉल्स ट्विन है, ट्रू ट्विन है। अगर आप अभी भी फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन में बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो, तो आई थिंक आपको फिर जो है डीप जानना चाहिए उनके बारे में, या तो फिर आपको सेशंस लेना चाहिए इसके कन्फर्मेशंस के लिए, क्योंकि ये जर्नी हमारे एनर्जी को वेस्ट करने के लिए अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन आपको गाइडेंस देंगी, या तो फिर आपको जहाँ भी कंफर्मेशन मिलता है, जिसके पास भी जाके आपको कंफर्मेशन लेना है, आप उनके पास जाके कंफर्मेशन लो, बट अटके मत रहो इस जर्नी में। अपनी एनर्जी को ऐसे फंस के मतलब एक होता है ना कि मैं फंसे रह के इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, कि माइंड कॉन्फ्लिक्ट में पड़ के मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करूँगा, ऐसा मत कीजिए। तो चलिए, आज वीडियो को यहीं तक ख़त्म करती हूँ। जस्ट क्वेश्चन का आंसर था ये। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी और आगे आप अपनी जर्नी पे फोकस्ड कर पाएंगी, एंड मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अपनी जर्नी को बहुत ही ईजिली वे से, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करें, बस यही डिवाइन से प्रे करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।